यदि नजर में अवगुण थे पहले न बताया था, ये प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था। अब हम बात करेंगे किस पर? मौलिक अधिकारों पर। भाग 3 में अनुच्छेद मौलिक अधिकार भाग 3 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हैं और जो कि ग्रहण किए गए हैं मौलिक अधिकार अमेरिका से। विश्व में सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा नागरिकों को एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया था। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 12 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और संघ सरकार व संसद है, राज्य सरकार व विधानमंडल है, स्थानीय व अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 13 में संविधान के लागू होने की पूर्व की कोई भी विधि है और वो विधि मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है तो वह विधि शून्य हो जाएगी। अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के बाद की विधि एवं वह मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है तो वह विधि शून्य हो जाएगी या पृथक हो जाएगी। अनुच्छेद 13(3) में बताया गया विधि की परिभाषा। केंद्र या राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, अध्यादेश या नियम विनिमय आदेश, सूचना एवं ऐसी प्रथा जो विधि को प्रभावी बनाती है वो विधि परिभाषा में शामिल हुए। अनुच्छेद 13(4) में बताया गया है कि 24वें संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 13(4) और संविधान की संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है यह बोलता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है जो कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। पहला मौलिक अधिकार है यह, जिसमें 14 में कानूनी समानता को बताया गया है। विधि कानूनी समानता 2 प्रकार से हो सकती है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। विधियों की समक्ष समता ब्रिटेन से है। कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो, प्रकृति इसकी नकारात्मक है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है और समान के साथ समान व्यवहार प्रकृति इसकी सकारात्मक है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता है। अनुच्छेद 15(1) में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिला व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करेगा।
चंपकम दौराई राज्य राजन बनाम मद्रास राज्य 1951। संविधान जी वाद क्या कहता है? संविधान के लागू होने से पूर्व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय यदि किसी राज्य ने विशेष प्रावधान किए हैं तो वह असंवैधानिक हैं। यह कहता है ये शिक्षण संस्थानों संविधान के लागू होने से पूर्व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय यदि किसी राज्य ने विशेष प्रावधान किए तो वे असंवैधानिक माने जाएंगे। यह बात कहता है कौन सा? चंपकम दौराई। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? 15(4) पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर SC व ST व पिछड़े वर्ग हेतु राज्य विशेष प्रावधान करेगा। और अनुच्छेद 15(3) जो है 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था, जिसको लागू 2006 में किया गया था। सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC व ST व पिछड़े वर्ग हेतु शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान के समय राज्य प्रवेश के समय राज्य विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय 10% आरक्षण EWS जैसा प्रावधान किया गया था। सामान्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय और जी कब है? उच्च शिक्षण संस्थान व निजी शिक्षण संस्थान में आरक्षण। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघवाद क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 15(5) को संवैधानिक माना है। 15(5) 93 में संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था। ओम नमो नारायण। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 जी बाद क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए आरक्षण को संवैधानिक माना था। 16वां अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता बताता है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता सरकारी नौकरी में अवसर की समानता को बताया गया है। 16(1) में बताया गया है लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16(2) में बताया गया है कि लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16(3) में बताया गया है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 16(4) में बताया है कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग जिसका लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। अनुसूचित जाति व जनजाति को संविधान के लागू होते ही आरक्षण प्रदान कर दिया गया, जबकि पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु अनुच्छेद 340 में उल्लेख था कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। और 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। 1989 में BP मंडल आयोग का गठन किया गया। 1990 में BP सिंह की सरकार द्वारा OBC को 27% आरक्षण दिया गया। इंदिरा सानीवाद 1952 OBC को दिया गया आरक्षण संवैधानिक है, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू किया जाए। यह कौन कहता है? इंदिरा सानीवाद 1992 कहता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो। अनुसूचित जाति जनजाति को
पदोन्नति में दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है, यह इंदिरा सानीवाद 1952 कहता है। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता 2018 बाद में क्या बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने SC व ST वर्ग में क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने की बात कही। दी नजर में अब गुण थे